अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स अर्थ क्रस्ट में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जब भी अक्रेंस की बात आती है तो एलिमेंट्स या तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा या फ्री स्टेट में पाया जाएगा। फ्री स्टेट जिसे नेटिव स्टेट भी बोला जाता है, जिसे अनकम्बाइंड स्टेट भी बोलते हैं। अगर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन किए बगैर मौजूद है, यानी अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में मौजूद है, तो वो आपके पास कहलाती है फ्री स्टेट। यानी फ्री स्टेट का मतलब आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी रिएक्टिविटी की पावर लो है, तो वो आपके पास एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन, ये एक अल्कली मेटल नहीं है, सिर्फ हम एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये इसकी एलिमेंट्री फॉर्म है। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है तो वो उसकी कंबाइंड स्टेट कहलाती है। यानी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स की फॉर्म में अरेंज हो रहा है। अब आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी। अगर हम स्पेशली अल्कली मेटल्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीज़ियम वगैरह, ये तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। इसलिए हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट हैं और ये हमेशा आपको किसी कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम आपके पास NaCl की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा। अगर पोटाशियम वगैरह की बात करें, यानी आप अल्कली मेटल के किसी भी मेंबर की बात करें, वो हमेशा आपके पास कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है अल्कली मेटल्स जो है, ये MCQ के लिए लर्न कर लें कि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। कंबाइंड स्टेट से रिलेटेड आपके पास दो टर्म्स होती हैं, एक आपके पास है मिनरल्स किसे बोलते हैं एंड सेकंड ओर्स किसे बोला जाता है। मिनरल्स बोला जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेटल्स आपके पास प्रेजेंट हो, वो आपके पास मिनरल्स हैं। या सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि आपके पास नेचुरली अकरिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं अर्थ क्रस्ट के, वो मिनरल्स कहलाएंगे। और ओर्स हम लोग किसे बोलते हैं? ओर्स बोला जाता है वो तमाम मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं इकोनॉमिकली, प्रॉफिटेबली। यानी हमारे पास इन मेटल्स को हम लोग यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो तमाम मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को निकाला जाता है, उन तमाम मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लिथियम की बात करते हैं, अल्कली मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स मिनरल की फॉर्म में पाया जाएगा और 35% अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। और ये अपने कॉम्प्लेक्स यानी एलुमिना, सिलिकेट्स वगैरह की फॉर्म में पाया जाता है और इसके जो मिनरल का नाम है स्पोडेमीन है। उसके बाद सोडियम पोटाशियम की बात करें, सोडियम सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एंड पोटाशियम सेवन्थ है। और अर्थ क्रस्ट का 2.4% आपके पास सोडियम भी बना रहा है और अर्थ क्रस्ट का 2.4% आपके पास पोटाशियम भी बना रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को आपने लर्न करना है MCQ के लिए। और ये जो सोडियम और पोटाशियम है ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, एलुमिना की फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इन दोनों में से सोडियम और पोटाशियम की बात करें तो सोडियम जो है वो ओशंस में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि सोडियम के सॉल्ट जो हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रुबीडियम एंड सीज़ियम। रुबीडियम और सीज़ियम जो है ये भी स्मॉल अमाउंट में पाए जाएंगे, लेकिन ये पोटाशियम के सॉल्ट्स के साथ अरेंज होते हैं, कंबाइन फॉर्म में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट मेंबर है फ्रांशियम। ये अनस्टेबल आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया जाता है और ये MCQ के लिए आपने लाजमी लर्न करना है कि कौन सी अल्कली मेटल जो है वो अनस्टेबल है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड की जाती है, तो वो फ्रांशियम है। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी टॉपिक है, इसको सिर्फ आपने MCQ वगैरह के लिए लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास ना ये कुछ अल्कली मेटल्स के मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल
राइट डाउन द ओर्स ऑफ सोडियम इस तरीके से आ जाएगा, या राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सिली सॉल्ट पीटर बोरेक्स। ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच।